अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 वाले बेटा तैयार हो जाए। कंप्यूटर साइंस का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनके बेटा गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो मिड टर्म आपकी होनी है ना, उसका जो सिलेबस है वो पहले 4 चैप्टर है। पहले 4 चैप्टर में से आपका जो पेपर है वो बेटा बनकर आएगा। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज़ है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हमने डिस्कस करना है। आप लोगों ने ये पूरी वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कुछ शामिल है? उसके अंदर रोबोटिक्स शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, सेल्फ ड्रिवन कार शामिल है या फिर आल्स। तो बेटा आपने ऑप्शन नंबर डी के ऊपर क्लिक करना है, आल्स, यानी कि ये तीनों चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, द गोल ऑफ डैश इज टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन। इसमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इंसान की तरह सोचती है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डिवाइस है जो इंसान की तरह सोचती है। इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, अ सेल्फ ड्रिवन कार इज आल्सो नोन एज। सेल्फ ड्रिवन कार क्या कहलाती है? वो ऑटोमेटिक कार कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट। वो कौन सा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है जो कि कंटेंट को जनरेट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए आर इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, a dash is a physical point on a computer using which an external device can be connected to the computer। फिजिकली पॉइंट वो कंप्यूटर का कौन सा होता है जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो बेटा उसे पोर्ट कहा जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर के साइडों के ऊपर होते हैं ना, जहाँ पे आप चार्जर लगाते हैं, उसे हम पोर्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपने यूएसबी का स्टैंड बताना है। यूएसबी का स्टैंड होता है जी यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर जो डी है। नेक्स्ट है, जीपीयू इज एडिड इन अ कंप्यूटर यूजिंग। जीपीयू की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? साटा, SATA इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रोबोटिक्स इज टू मेक। रोबोटिक्स का हतमी मकसद बनाना है। ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंट मशीन, इसका दुरुस्त जवाब है। उर्दू मीडियम में भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ज़हीन मशीन। नेक्स्ट है, द शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट महफूज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। किसी मसले को हल करने के लिए हदायत का मजमुआ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर जो ए है ना, एल्गोरिथम, इसका दुरुस्त जवाब है। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन वी गेट। मसले के हल के बाद हमें मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं ना, उससे इनपुट कहते हैं। फिर कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है, वो प्रोसेस कहलाता है। फिर जो डाटा हमें मिलता है ना जवाब की सूरत में, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन 5 बिट। 5 बिट से नंबर में बाइनरी हिस्सों की तादाद होगी, तो बेटा 5 ही होगी। ये इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मकबूल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? वो MS वर्ड है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड है। MS एक्सेल भी है, MS पावर पॉइंट भी है, MS आउटलुक भी है, लेकिन जो आम रूटीन के अंदर काम होता है ना, वो MS वर्ड के ऊपर होता है। In MS Word, select the maximum order to table that can be added by clicking directly on the table button। MS Word में टेबल बटन पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा जो टेबल का ऑर्डर ऐड किया जा सकता है, इसका इंतखाब क्या है? वो है जी 8×10। ये 8×10 क्या है? अगर आप अपने MS Word के ऊपर जाएंगे ना, तो जहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे आप लंबे लंबे बॉक्स ले सकते हैं, उसमें जो मैक्सिमम रेंज होती है ना, वो 8 डिब्बों की होती है और 10 लाइनों की होती है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ टास्क और प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स इज कॉल्ड। किसी काम या मसले को
मराहल में तोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन। ये आपने बायोलॉजी के अंदर या फिर साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो चीज़ें तोड़ने का अमल होता है ना, वो डीकम्पोज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, डीकम्पोजिशन, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। कंप्यूटर में हर चीज़ को शक्ल में दिखाया जाता है, कौन सी? बाइनरी। देखिए, जो कंप्यूटर होता है ना, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसका दुरुस्त जवाब है। Select the number system that is base of all computing system and operation is। नंबर सिस्टम को मुंतखब करे जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम्स और ऑपरेशन की बुनियाद है। तो ऑप्शन नंबर जो बी बाइनरी है ना, वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज सेफ टू डैश योर अकाउंट इफ़ नॉट यूजिंग इट। अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट यूज़ नहीं करना तो आप सेफ मरहला क्या है उसका सेफ रखने के लिए? तो वो साइन आउट है कि जब आपने अपनी फेसबुक इस्तेमाल करनी है तो आप इस्तेमाल करें, साइन इन कर लें। जब आपने इस्तेमाल नहीं करनी तो साइन आउट कर दें। ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करना क्या कहलाता है? डीकंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगर यहाँ पे डीकम्पोजिशन होता तो फिर वो इसका दुरुस्त जवाब था। डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट causes द पैटर्न ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी पैटर्न रिकॉग्निशन इसका दुरुस्त जवाब है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। द एल्गोरिथम विच गोज ऑल थ्रू पॉसिबल सॉल्यूशन until the required solution is found, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। जब तक जवाब नहीं निकलता पॉसिबल तब तक चीज़ों को तोड़ते रहना, जोड़ते रहना, ये किसने किया था? ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन डैट कैन असिस्ट ह्यूमन इज कॉल्ड। ऐसी मशीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसानों की मदद के लिए बनाई गई है, वो रोबोटिक्स है। सिलेक्ट द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन टाइप इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में ओरिएंटेशन की अकसाम की तादाद कितनी है? तो वो 2 है। द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर। एल्गोरिथम की कितनी अकसाम है? 5 अकसाम है। जनरलाइजेशन अलो अस टू क्रिएट। जनरलाइजेशन हमें तख्लीकी काम करने की इजाज़त देती है, कौन सी? जेनरिक आइडिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ना बेटा, वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, द शॉर्टकट की यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज। नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? वो कंट्रोल एन है। नेक्स्ट है, बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। बिट की आपने शॉर्ट फॉर्म बतानी है तो वो बाइनरी डिजिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज। डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो बिट ही है। फिर बाइट है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। सबसे छोटा जो यूनिट है ना, वो बिट है। द लूप विच हैव टू द डिटरमाइन आर कॉल्ड। लूप को डिटरमाइन किया जाता है इंटरमीडिएट लूप्स के साथ। द लूप विच नेवर गोइंग टू एन एंड आर कॉल्ड सिंपल लूप। द टर्म डैश also refer to any digital encoding decoding system in which there are exactly two possible state। डाटा को इनकोड या डिकोड करने के लिए 2 पॉसिबल स्टेट किसके अंदर पाई जाती है? वो डिजिटल टर्म के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, डैश बिट टुगेदर मेक व्हाट वी कॉल अ बाइट ऑफ द डाटा। तो वो 9 बिट है जो मिलकर एक बाइट डाटा बनाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन डैट कैन असिस्ट ह्यूमन इज कॉल्ड। ऐसी मशीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसान की मदद करती है, वो रोबोटिक्स है। द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर। एल्गोरिथम की कितनी इकसाम है? 5 इकसाम है। देखिए बेटा, ये दोनों एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हुए हैं। बेटा ये आपके पास वो एमसीक्यूज है जो कि पास पेपर में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू इग्नोर द डिटेल डैट आर। अब्स्ट्रैक्शन में हमें तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद देती है इरेलेवेंट। कि इरेलेवेंट अगर डाटा यहाँ पे दिया हुआ है तो वो उसे नज़रअंदाज कर देगा। चूज द शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई थिसारस एंड ग्रामर चेक इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में थिसारस और ग्रामर की गलती चेक करने के लिए दुरुस्त शॉर्टकट की क्या है जी? F7। एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट एज। कंप्यूटर में हर चीज़ को जाहिर किया जाता है नंबर्स के साथ।
ऑल द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, कंप्यूटर में तमाम ऑप्शंस पर मबनी है क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। Augmented reality is to combination of real world environment and augmented reality हकीकी दुनिया के माहौल और डैश का मिलाप है कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि कंप्यूटर से तैयार करदा मवाद का वो with the help of computational thinking complex problem can be solved and it gives us कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मदद से पेचीदा मसाइल हल किए जा सकते हैं और हमें डैश मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। जनरलाइजेशन अलाउज अस टू क्रिएट, जनरलाइजेशन हमें डैश तख्लीक करने की इजाज़त देता है, जेनेटिक आइडिया। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, बाइनरी नंबर की बेस क्या है, तो वो 2 है। द लॉ ऑफ नेचर एंड लाइफ एप्लीकेबल टू ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ आर, ज़िंदगी के तमाम शोबों पर लागू होते हुए फितरत और ज़िंदगी के कवानीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पैटर्न कहलाते हैं। बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ऑल द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, कंप्यूटर में तमाम ऑप्शनर्स पर मबनी है बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों ने तैयार करने हैं, जो बारहा रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ईमेल, ईमेल की आपने बेटा तारीफ करनी है। ये आप लोगों ने अपनी किताबों के ऊपर निशान लगा लेना और वहाँ से आपने तैयार करना है। आंसर हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को मसला होता है कि उन्होंने किताबों से याद किया होता है, यहाँ पे आंसर कुछ चेंज होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ हम आपके साथ जो क्वेश्चन है ना वो शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइट एनी 6 नेम ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म यूज फॉर ईमेल, ईमेल के इस्तेमाल होने वाले कोई से 6 आम प्लेटफॉर्म के नाम लिखे। डिफाइन ईमेल प्रोटोकॉल एंड डिस्क्राइब एनी 2 टाइप, ईमेल प्रोटोकॉल की तारीफ करें और इसकी कोई 2 अकसाम बयान करें। डिफाइन डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन की तारीफ कर दे। डिफाइन पैटर्न रिकग्निशन एंड अब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न की शिनाख्त और अब्स्ट्रैक्शन की तारीफ करें। एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिज़ाइन, एल्गोरिथम डिज़ाइन की वजाहत करें। व्हाट इज़ मीन बाय आस्की, आस्की से क्या मुराद है, यानी कि ASCII। एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में तस्वीर ज़ाहिर करने की वजाहत करें। एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में आवाज़ जाहिर करने की वजाहत करें। वो डज ऑपरेट अ सेल्फ ड्रिवन कार, सेल्फ ड्रिवन कार कैसे ऑपरेट होता है या कौन करता है वो आपने बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D प्रिंटर, आपने 2D और 3D प्रिंटर के बारे में बताना है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द USB पोर्ट, USB पोर्ट का फंक्शन बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप सी एंड HDMI पोर्ट, टाइप सी और HDMI पोर्ट्स के बारे में आपने बताना है। साटा पोर्ट का यूज़ आपने बताना है और साथ में PCIe का जो पर्पज़ है वो आपने बताना है। फिर आपने कंप्यूटर परहैबल्स के बारे में बताना है। डिटरमाइन बिटवीन हॉवरिंग एंड स्क्रोलिंग, इनके बारे में बताना है। फिर आपने प्रिंटर की कितनी टाइप है उनके नाम बताना है और डिस्कस करना है। फॉर विच पर्पज़ डू वी यूज़ स्कैनर, और स्कैनर किस काम आता है वो आपने बताना है। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट एरिया इन स्क्रैच, स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया क्या है वो बताना है। राइट द 4 स्टेप टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स, इशारी नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में तब्दील करने के 4 मरहल बताने हैं। डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट डाउन 3 स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम की तारीफ करें और बाइनरी नंबर को इशारी नंबर में तब्दील करने के 3 मराहल बताए। राइट द पर्पज़ एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का मकसद और बुनियादी फंक्शंस लिखने आपने। राइट द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के मराहल आपने बताने हैं। राइट डाउन द मेथड ऑफ सेविंग द MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट महफूज करने का आप लोगों ने तरीका लिखना है। इनलिस्ट टेक्निक ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की आपने लिस्ट बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या है वो बताएं। इलेबोरेट करें जनरलाइजेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन को। फिर आपने डिस्क्राइब करना है एल्गोरिथम इन योर वर्ड्स, आपने अल्फाज के अंदर एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करें, एल्गोरिथम की करैक्टरिस्टिक्स लिखें और फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है रिकर्सिव एंड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को
उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम को। उसके बाद आपने लूप्स के बारे में बताना है और उसकी टाइप्स बता देनी है। फिर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताने हैं फ्लो चार्ट के। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन दी स्टेप ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के मराहल लिखे। राइट डाउन दी स्टेप टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड शामिल करने के मराहल लिखे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड। सेव और सेव एज कमांड में फ़र्क आपने बताना है। फिर आपने डिफाइन करना है डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिथम को। और फिर डिस्कस द यूज़ ऑफ पैटर्न रिकग्निशन इन गेम्स डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में पैटर्न की शिनाख्त का इस्तेमाल आपने लिखना है। ड्रा फ्लो चार्ट विच टेक टू नंबर्स एज इनपुट एंड प्रिंट डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स। एक फ्लो चार्ट बनाए जो दो नंबर्स बतौर इनपुट ले और इनका फ़र्क बतौर आउटपुट जाहिर करे। नेक्स्ट आपने डिस्कस करना है कंप्यूटर पोर्ट को और इनकी टाइप्स आपने बता देनी है। उसके बाद आपने कंप्यूटर माउस बताना है और इसके फंक्शन बता देने हैं। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है वर्चुअल रियलिटी को और ऑगमेंटेड रियलिटी को। फिर आपने पैटर्न रिकग्निशन को अपने वर्डों के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है जी राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। एक आपने एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर 3 नंबर को जमा किया जा रहा है। उसके बाद आपने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसकी मदद से हम एक इवन और ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ्लो चार्ट लिखने के रूल्स बताने हैं। ड्रा फ्लो चार्ट करना है आपने वेयर गिवन नंबर इज इवन और ऑड, और एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है जिसमें अपने इवन और ऑड नंबर के बारे में बताना है। नेक्स्ट हाउ कैन वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में आपने बताना है। तो बेटा ये वो चीज़ें थी जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। आपका जो पेपर है वो इसमें से लाजमी बनकर आएगा। इसके अंदर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की है। तो बेटा ये आप लोगों ने ये एंड तक लाजमी सारा तैयार कर लेना है। आपका पेपर जो इसमें से मुकम्मल बनकर आएगा। तो बेटा ये था 7th क्लास कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म का गेस्ट पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।